नमस्कार दोस्तों, दी इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। ये खबर बहुत ही दुख के साथ मुझे बोलनी पड़ रही है। कारण ये है कि एक छोटी सी लापरवाही दो जिंदगियों पर भारी पड़ गई। एक छोटी सी लापरवाही ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। दोस्तों, ये घटना फाजिल्का के गांव करनीखेड़ा की है, जहां पर दो युवक कबूतर पकड़ने के लिए बिजली घर में जा घुसे। 66 केवी बिजली घर में जा घुसे और जहां वे करंट की चपेट में आ गए। और ये साथ में जो वीडियो चल रही है ये वहीं की है। मुझे पक्का यकीन है कि पहली बात तो YouTube इसको दिखाएगी नहीं, और दिखा भी देगी तो ये मोनेटाइज नहीं होगी। खैर, लेकिन ये खबर बताना और दिखाना इसलिए मेरे लिए जरूरी है क्योंकि ऐसी लापरवाही से किसी की भी जिंदगी जा सकती है। इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये खबर है फाजिल्का के गांव करनीखेड़ा के 66 केवी सब स्टेशन की, जहां पर दो युवक, जिसका नाम विजय कुमार तथा सरबजीत है, इन दोनों की पहचान गांव पतरावाली के निवासी की रूप में हुई है। गांव करनीखेड़ा में कल कबूतरबाजी हो रही थी। तो कबूतरबाजी पर वैसे तो प्रशासन ने रोक लगाई हुई है, सरकार द्वारा भी रोक लगाई हुई है, लेकिन प्रशासन की नाक के तले वे सब काम होते हैं जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बैन किए जाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। तो कबूतर, वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें बैन है, लेकिन वो चल रही है। लेकिन पहले इस खबर पर आते हैं। तो कबूतरबाजी हो रही थी और जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, गांव वासियों से जानकारी मिली है, वो ये है कि कबूतर बिजली घर में जाकर के बैठ गए थे। वहां पर ये दोनों युवक उनको पकड़ने के लिए गए और वहां हाई वोल्टेज बिजली के करंट में आ गए, और जो हालत है वो देखने योग्य भी नहीं है, देखी भी नहीं जाती है। ये छोटी सी गलती इसलिए, लापरवाही इसलिए क्योंकि किसी भी बिजली घर के बाहर, सब स्टेशन छोटा हो बड़ा हो, वहां खोपड़ी और हड्डी वाला वो डेंजर का निशान लगा होता है। इसका मतलब है, कान खोल के सुनिए, इसका मतलब है कि ये एरिया तुम्हारी एंट्री के लिए नहीं है। या किसी भी चीज को छूने पर तुम्हारी जान जा सकती है, जैसे कि इन युवकों के साथ हुआ है। मुझे नहीं पता कि अभी लेटेस्ट इनके साथ क्या, क्योंकि फाजिल्का से इनको रेफर कर दिया गया था फरीदकोट के लिए, और इनकी हालत बहुत दयनीय और नाजुक बनी हुई थी। तो दोस्तों, किसी भी बिजली घर के बाहर ये लिखा होता है, बाहर स्पष्ट शब्दों में, कि डेंजरस एरिया है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके गए। और ऐसी बहुत सी जगह होती है, नो एंट्री लिखा होता है, डेंजरस लिखा होता है, और बिजली के उपकरणों के तो खास करके रेलवे स्टेशन पर भी बिजली की जो नंगी तारें, हाई वोल्टेज की तारें होती हैं, वहां भी लिखा होता है, लेकिन नहीं टलते नहीं है। बाद में क्या होता है कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरह से हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं कि डैम में गिरने से, झील में गिरने से लोगों की मौत हो गई। क्यों हो गई? वहां भी लिखा होता है कि भैया अगर थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो अंदर चला जाएगा और मर जाएगा। और यही हुआ इनके साथ। मेरी संवेदनाएं हैं इन परिवारों के साथ, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के कारण अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए। अब दोस्तों आते हैं इस पर कि प्रशासन द्वारा क्या क्या बैन है। कबूतरबाजी पर बैन है, लेकिन धड़ल्ले से काम चल रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन? इसी तरह चाइना डोर पर भी प्रतिबंधित है चाइना डोर, लेकिन हर साल किसी का हाथ कट जाता है, किसी का गला कट जाता है, किसी का सर कट जाता है, किसी के बाजू पर, किसी के पैर पर, किसी के पेट पर कट लगते हैं और जान भी गई है उससे। इसी तरह खेतों में लगने वाली जो ब्लेड तार है उस पर भी प्रतिबंध है, लेकिन डीसी के नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे यह हो रहा है। धड़ल्ले से जमींदारों द्वारा वो तार लगाई जाती है, जिसमें अक्सर पशुओं के फंसने से उनकी जान जाती है। कई बार ये लोगों के लिए
मनुष्यों के लिए भी घातक है और अबोहर में एक ऐसी डेथ हुई थी। इसलिए कहता हूं कि वो सभी प्रतिबंधित चीजें हमारे यहां बिकती हैं, प्रशासन के नाक के नीचे बिकती हैं और इससे जान माल का नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, जहां पर डेंजरस की चेतावनी लिखी होती है ना, उसका मतलब होता है उससे दूर रहना। अगर पास जाओगे तो फिर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नमस्कार।